परमा एकादशी व्रत कथा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के पावन व्रत एकादशी की व्रत कथा के बारे में। आज हम बात करेंगे परमा एकादशी व्रत कथा, जिसे पुरुषोत्तमी एकादशी, अधिक मास की एकादशी, सावन की एकादशी या फिर कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि 11 अगस्त से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक रहेगी। कुछ लोग इसे 11 अगस्त को मान रहे हैं, परंतु मुख्य रूप से इसे 12 अगस्त को माना गया है और 13 अगस्त प्रातः को इसका पारण किया जाएगा। चलते हैं पावन कथा की ओर। यदि आपने अभी तक वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप सभी धार्मिक जानकारियों से। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके व सभी रह सके धार्मिक जानकारियों से अपडेट। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है और अधिक मास या मल मास में जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान निम्न अनुसार है। और भगवान विष्णु कहते हैं कि भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा, जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिल रही थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों में धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं और गृहस्थ धन के बिना नहीं चलता। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इस स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विक्षोभ नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाए। जो भाग्य में होगा वही हमें प्राप्त होगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गए। इस प्रकार समय बीतता गया और एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां पर आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले कि आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद प्रतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता समाप्त होगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान होता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करती है और उत्तम गति प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा
कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ, पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने वाला फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचन अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। इस व्रत को पूरा होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान करें। इस एकादशी में आपको ध्यान रखना है 2 कार्य नहीं करने हैं। इस एकादशी के दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना है। साथ ही यदि आप पंचरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो भी आपको 5 दिनों तक चावल का सेवन नहीं करना है और माता तुलसी को तोड़ना नहीं है और उसमें जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि वह हर एकादशी को निर्जला व्रत रखती है। तो इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपका व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र माता लक्ष्मी की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान श्री नारद की जय, श्री मन महादेव की जय, जगदम्बा की जय। तो दोस्तों यह थी पावन कथा। वीडियो को अधिक शेयर करें अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने मित्रों को, ताकि सभी लोगों तक यह पावन और धार्मिक जानकारी पहुंच सके और रह सकें वो धार्मिक जानकारियों से अपडेट। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन अवश्य दबा ले, जिससे अपडेट रहे आप सभी धार्मिक व पौराणिक जानकारियों से। सादर जय श्री राम।